एक बार गीता वाटिका गोरखपुर में अखंड नाम संकीर्तन चल रहा था। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की कृपा से बहुत ही मांगलिक दिन कट रहे थे। भगवत चर्चा हो रही, अखंड नाम कीर्तन हो रहा, बड़े बड़े महापुरुष आ रहे हैं। तो बहुत से संत महात्मा भी वहीं विराजमान थे। पूरा मांगलिक, एक मिनट भी कहीं 24 घंटे में कोई प्रपंच वार्ता नहीं। गीता वाटिका में पूज्य बाबा, राधा बाबा और भाई जी महाराज। रात का समय 50 फूस की झोपड़ियां बनाई गई थी जिनमें बड़े बड़े संत महात्मा आकर रुके हुए थे। तो लालटेन टंगी थी। लालटेन से कब क्या कैसा हुआ, घटना कैसे घटी, झोपड़ी में लालटेन टंगी है, तो कैसे क्या हुआ कि वो लालटेन गिरी, तेल फैला, उसमें आग फैली, वो झोपड़ी में लगी, एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी, और सब संत महात्मा साधक झोपड़ियों में शयन कर हाहाकार मच गया। जल्दी जल्दी जो निकल पाए नहीं, कूद करके लोग कंबलात से ढककर जो सो रहे थे उनको उठाकर बाहर लाए। बड़ा हाहाकार मच गया। प्रचंड अग्निदेव ने रूप धारण किया। सब झोपड़ी तंबू सब खाक हो गई, राख हो गई। बहुत सी सामग्री हो। अब जो संसारिक लोग हैं, भक्ति के आकर्षण से आए हुए हैं, उनका देखो कीर्तन और भक्ति का ये स्वरूप। भाई जी के कान तक आवाज पहुंची। भाई जी ने कहा, अग्नि का आवाहन किया जाता है, आहुतियां दी जाती हैं। अग्नि साक्षात भगवान है। हमने तो आवाहन भी नहीं किया, मेरे भगवान इस रूप में आकर के आहुति भी नहीं दी, अपने आप आकर भोग स्वीकार कर लिया। भक्ति की दृष्टि क्या है? मेरे भगवान पधारे हैं। भाई जी ने कहा कि कल जो आग लगी, तुम लोगों को आग दिखाई दे रही, मेरे को मेरे भगवान दिखाई दे रहे हैं। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा, मेरे कीर्तन, मेरे भगवत चर्चा करने से भगवान अग्नि रूप धारण करके आनंद उल्लास से युक्त होकर के ये भोग स्वीकार किया। मुझे इस घटना में भगवान की कृपा दिखाई दे रही कि भगवान ने किसी का एक रोम भी नहीं झुलसाया। नहीं तो बहुतों के शरीर पूरे हो सकते थे, एक भी व्यक्ति नहीं मरा। और ये मेरी ही बात नहीं है, जो भगवान का शरणागत है उसको ऐसा ही अनुभव होता है कि भगवान की बड़ी कृपा हुई। नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लग गई। पूरा घर जल रहा था। लोग दौड़े, कुछ कंबल, कुछ वस्त्र आदि जो वस्तुएं निकाल पाए, बकाया सब जल गया था। नामदेव जी कीर्तन में मगन थे। कहीं एकांत में जब आए तो लोगों ने कहा, बड़ी मुश्किल से ये वस्तुएं बचा पाए, और तो सब जल। तो उन्होंने कहा, अरे भगवान आए मेरे घर और हमें तो स्वागत करना चाहिए आपने, और वस्तुएं निकाल, वो सब वस्तुएं उठा के आए। वो जो आग शांत जैसी हो रही थी, फिर धुआं उठा, फिर आग लगी, फिर वो भी जल गई। गांव के लोगों ने कहा, क्या इनका दिमाग, और नाच रहे, मेरे भगवान अग्नि रूप में आए, सब भगवान की वस्तु भगवान ने स्वीकार कर ली। आह कितनी कृपा। सर्दी का समय था, आधी रात के बाद उसी राख में लेटे भगवान ने स्वयं गरुण जी के द्वारा मंगाए हुई दिव्य दिव्य लताएं, औषधियों से ऐसा सुगंधित, पूरा वातावरण सुगंधित। लोग सुबह आए, देखे नामदेव जी की सुंदर कुटिया बनी हुई, और सौरभ से वो भगवान स्वयं। और भगवान ने अपना
ऊपरी वस्त्र श्री नामदेव जी को उड़ा दिया था। उससे जान गए थे कि सब भगवान का किया हुआ है। दोनों में राजी हैं। आग रूप में आए भस्म कर दिया, जय हो आप आकर के ऐसा निर्माण, जय हो आपकी, जोई जोई प्यारो कर सोई। लोगों ने कहा महाराज रातों रात इतना सुंदर तरण का महल बन गया एकदम, और इतनी सुगंधित, इतना आकर्षण, हम भी बनवाना चाहते हैं। बोले हाँ, हमारा कारीगर बड़ा महंगा है। कितना रुपया लेगा? बोले जितना है सब जला दो, उसके बाद वो आएगा। अपने घर फूंक तमाशा देखे तब हमारा कारीगर आता है, एक भी नहीं बचना चाहिए। आसक्ति और राग का विषय। भाई जी महाराज बोले जो उपासक सर्वतोभावेन भगवान को समर्पित है, चाहे वो भक्त हो या ज्ञानी हो, वो हर घटना में निश्चल और भगवत कृपा को देखता रहता है, और वास्तविक भगवत कृपा होती है। याज्ञवल्क्य जी जनकपुरी जब आते तो वेदांत चर्चा बहुत सुंदर होती। तो जब याज्ञवल्क्य जी आते तो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक सिद्ध सब उपस्थित होते कि जरूर कोई न कोई गूढ़ चर्चा होगी। पर जब तक जनक जी नहीं आते थे तब तक वो चर्चा नहीं शुरू करते थे। पूरी सभा भरिए इंतजार करते। जब जनक जी आते तब चर्चा। तो कई ऐसे महापुरुष जिनको लगा कि ठीक है जनक जी विदेह राज है, पर ऐसा नहीं कि और किसी की ज्ञान में स्थिति नहीं। जब तक जनक जी नहीं आते तब तक तो कहा कि अन्य श्रोता भी तो हैं याज्ञवल्क्य जी से, पर आप जब जनक जी आते हैं तभी शुरू करते हैं आप चर्चा। क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी ममता जनक जी पर है? क्योंकि समता में तो जब सब बैठे हैं तो शुरू कर देना चाहिए। जब जनक जी आएंगे तभी तो हम क्या है समझ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान से भरपूर बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो जनक जी को ज्ञान हो और किसी को है ही नहीं। तो इसका मतलब लगता है याज्ञवल्क्य जी के अंदर कहीं ना कहीं ममता है, कहीं ना कहीं मोह है जनक जी के प्रति। परम योगी याज्ञवल्क्य जी थे। उन्होंने एक दिन सत्संग चल रहा था, पूरी जनकपुरी में आग लगा दी योग बल से। सूचना आई जनक जी, महाराज की जय हो, पूरी मिथिला नगरी आसपास से अग्नि से घिर चुकी है, जल्दी जल्दी भागो। जो जनकपुरवासी थे वो तो भागे। आसपास बिल्कुल नजदीक अग्नि आ चुकी थी, वो योग बल से लगी हुई थी। जो ऋषि मुनि थे अपने अपने आप, कोई व्याघ्र चर्म, कोई हिरण का चर्म बिछाए हुए, जो मृग चर्म, कोई कुशा, कोई कंबल, सब अपने अपने समेटे याज्ञवल्क्य जी यथावत चर्चा कर रहे हैं। कोई भागा इधर, कोई उधर भागा, कोई भी वहां नहीं था, केवल जनक जी बैठे थे। बार बार मंत्री आदि, महाराज राजमहल में भी आग लग चुकी है, लगभग पूरा राजमहल जल चुका है, आप महाराज सुरक्षित होइए, आप हटिए यहां से। शांत मुद्रा में बैठे याज्ञवल्क्य जी का प्रवचन चल रहा, केवल जनक जी सुन रहे। सर्वथा निश्चिंत भाव से वो कथा करते जा रहे और वो सुनते जा रहे। स्थिर बैठे रहे जनक जी। धीरे धीरे योग बल, किसी को पता नहीं था, योग बल से धीरे धीरे आग को शांत की। और तो नहीं आ पाए, जनकपुरवासी सब बड़े खेद में थे कि जब आग लग गई, ये जल गया, वो जल गया, वो जल गया। ऋषि मुनि बैठ गए आगे। फिर याज्ञवल्क्य जी ने कहा, विदेहराज जनक, सर्वस्व मिथिला में जल गया, राजमहल भी जल गया, बार बार सूचना हुई, सब महात्मा लोग अपने कमंडल आसन लेकर के हट गए, आप क्यों नहीं हटे? महल में आग लग गई, सर्वस्व नष्ट हो गया, आपको तो देखना चाहिए, आप राजा हैं,
जनक जी ने कहा महल की क्या बात, अगर इस शरीर में भी आग लग जाती तो हमें क्या फर्क पड़ता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। क्या ज्ञान ये प्रवचन के लिए ही केवल है, ये अनुभूत विषय है। मेरी आत्मा है आग, वो इस शरीर को नष्ट कर सकती है, आत्म तत्व को नहीं, और मैं आत्मस्वरूप हूं, क्या फर्क पड़ता है। महल जल गया, जलने वाली चीज जल गई, शरीर जल जाता, जलने वाली चीजें जल जाएगी, आत्मस्वरूप में नहीं। सब महात्माओं की तरफ देखा याज्ञवल्क्य जी ने कि आप सबके पास क्या था, इनके पास तो पूरा राज्य भस्म हो रहा था, महल भस्म हो रहा था, शव स्थिति थी। आप अपना अपना बागंबर मृगचर्म लेकर, तो ब्रह्म ज्ञान केवल बातचीत का विषय नहीं है, स्थिति का विषय है। ऐसे चाहे वो भगवत भक्त हो या ब्रह्म ज्ञानी हो, दोनों ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, भगवत भक्त की दृष्टि में आराध्य देव के सिवा कुछ नहीं। फिर चिंता शोक भय किस बात की। किसी भी स्थिति में विचलित ना होना, अपने आराध्य देव के चिंतन से, अपने लक्ष्य से ना हटना, यह परिपक्व अवस्था है, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो। देखो, इतनी बात तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि भगवान का दो स्वरूप है, एक चिदानंदमय स्वरूप है और एक ये मायाकृत स्वरूप है। हैं भगवान ही वासुदेवा सर्वम। ये जो मायाकृत स्वरूप है ये नष्ट होगा, पक्का समझो। गुरु भगवान है, संत भगवान है, सब भगवान के स्वरूप है। ये जो मायाकृत है ये नष्ट होगा। गो गोचर जहां लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई, और इसका अंत होगा। इसमें पक्का विश्वास करो। जो अविनाशी चिदानंदमय भगवान का हमारे स्वरूप है, ना कभी कोई मार सकता है, ना काट सकता है, ना जला सकता है, वही हमारी आत्मा का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय। अब बाहरी तो फिर जहां हमारी मायाकृत दृष्टि देख पा रही वो जलेगा, वो नष्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल। भाव मानना, हम भावना करते हैं मायाकृत से मायातीत की। हमारी भावना जो मायातीत की, उसे आग नहीं जला सकती। हमारे प्रभु की महिमा को समझो। प्रभु केवल प्राकृतिक नहीं है, प्रभु केवल छवि में ही नहीं है। विश्वास करो, वो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे भाव में भी है, वो छवि में भी है, वो चराचर जगत में कहो सो कहां, जहां प्रभु नहीं तो अग्नि में भी प्रभु है। प्रभु खेलने के लिए अगर जमीन पे गिर जाते हैं तो तुम्हें गिरना दिखाई दे, वो खेलना चाहते, खेलो महाराज, फिर उठा के स्नान करवा दिया। फिर अंग भंग हो गया कोई श्री अंग का, हम प्रभु के दूसरे नवीन रूप को, हमारी आराधना माया युक्त से माया मुक्त त्रिगुणातीत भगवान की है, इतना मानना पड़ेगा। ये शुद्ध बात तुम्हें माननी पड़ेगी कि मायातीत परमात्मा है, त्रिगुणातीत परमात्मा है, कालातीत परमात्मा है, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। वो मूर्ति भी है, वो अमूर्त भी है, वो साकार भी है, वो निराकार है, वो सबसे परे है, वो सब में भरे है। जब तक संपूर्ण तत्व का ज्ञान नहीं होता तो उपासक दुख सुख को प्राप्त होता रहता है। हमारे भगवान बिना आंख से वो देख सकते हैं, बिना कान के सुन सकते हैं, बिना हाथ के बड़े बड़े कर्म कर सकते हैं, बिना पैर के बहुत लंबी यात्रा कर सकते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। हमारे ऐसे योग निधान भगवान है,
बिना पैर के यात्रा हो जाएगी, बिना आंख के देख लेंगे, बिना कान के सुन लेंगे, बिना रसेंद्री के हर प्रकार के रसों का स्वाद, बिना वाणी के उच्च। ये वेदवाणी काल से प्रकट हुई, उली से तो प्रकट हुई। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी। जितने त्रिभुवन में देखने वाले हैं उनमें देखने की शक्ति नेत्रों में जो दी वो भगवान ने दी है। तो जितने नेत्र हैं सब भगवान के हैं, जितने हाथ हैं सब भगवान के हैं, जितने चरण हैं सब भगवान के हैं, जितने मुख सब भगवान के, जितनी दिव्यता चिन्मयता जो सब भगवान की। तो अमंगल कहां हो सकता है भक्त का? बहुत हमको थोड़ा भाव का विस्तार करना है, एकदम ऐसे एकदम भगवान के द्वारा साधक को शिक्षा दी जाती। कभी कभी जब उनके ठाकुर जी कृपा करते हैं तो थोड़ा अंग भंग की लीला कर लेते हैं, तो ये शिक्षा देते हैं कि इसके सिवा भी कोई हमारा रूप है, आगे बढ़ो। जहां किसी भी तरह के खंडन होने की, किसी भी तरह की हानि होने की, किसी भी तरह की अमंगल की बात नहीं। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं बार बार नाम जप की, कि नाम जप करोगे तो नाम जो रूप प्रकाशित करेगा। देखो, हृदय मंदिर में भगवान ना हो तो बाहर मंदिर में सेवा के बाद प्रपंच ही करोगे भोग वासना में। कल एक साधक बहुत अच्छे, वो ईमानदार है, इसलिए उन्होंने अपनी बात बताई कि आपने जो नियम दिया है उन नियमों का पालन करने के बाद मन कहता है अब तो हम फ्री हो गए, तो फिर वो मोबाइल आदि में बहुत क्लेश होता है कि कैसे हम इससे बच पाए। तो कल चर्चा हुई थी, फ्री शब्द नहीं, हमारा नियम केवल इतना नहीं कि 11 माला कर लो, 12 पद पढ़ लो चतुरासी जी के। ये तो जिसको ककहरा नहीं याद है तो लिखाया जाता है कि काखा गाघा, बहुत शाबाश काखा गाघा लिख लिया तुमने, लेकिन ककहरा मात्र पढ़ना पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई है इन मात्रा और अक्षरों का मिलान करके बड़े बड़े ग्रंथों को भी पढ़ जाओ। तो हमारी एक आज्ञा को कोई नहीं सुना, हर श्वास नाम जप करो। कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा, कोई एकांतिक ऐसा नहीं होगा जिसमें ये बात ना आती हो, श्वास श्वास नाम जप करो। नाम श्वास दो बिलक चलते हैं, लाखों बार सुनाया होगा। इनको भेद नमो को भावे, श्वासा नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले तब कद स्वाद नाम को पावे। नहीं सुनाई दे रहा? ये आज्ञा नहीं है। तुम्हारे पास समय कब है? एक सेकंड भी तुम्हारा समय नहीं रहा। यदि मन वचन कर्म से गुरु को समर्पित हो तो जो भी कार्य है, चाहे किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, नाम जप करते हुए। ये नहीं कि 11 माला हो गया, झंझट खत्म हुई, नियम का तो पालन हुआ, मनमानी आचरण कर, नहीं बनेगा। ठाकुर सेवा कर ली, अब मनमानी करें हम, मनोरंजन करें, नहीं बनेगा। बात समझो। इस बाहरी सेवा का तात्पर्य है आंतरिक भगवान का प्रकाश हो जाना। ध्यान रखना, बाहरी सेवा का फल है आंतरिक भगवान का प्रकाश हो जाना। एक भगवान का रूप ऐसा सच्चिदानंदमय है जो योगियों के ध्यान का विषय है। उसी के लिए हम मानी संख्या भगवान गुरुदेव, मानी संख्या भगवान संत, मानी संख्या भगवान चराचर, इससे सवाल जब हल होगा तो सच्चिदानंद रूपाय, इस रूप का चिदानंदमय देह तुम्हारी और विगत विकार जान अधिकारी, कोई विकार जहां नहीं, वो स्वरूप का। अगर हम नहीं सुलझेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। ये मकान नाशवान है। हो सकता है आप बाहर किसी कार्य से गए हो, आपका मकान गिर गया हो, आपके ठाकुर दब गए, चकनाचूर सब हो गया। अब आप क्या बोलोगे? हमारे भगवान नष्ट हो गए। क्या भगवान नष्ट होने वाली बात है? क्या भगवान को कोई नष्ट कर सकता है? नहीं, हमारे भगवान सच्चिदानंद में है। जब हम सेवा कर रहे हैं तो सामने आप पद्धति देखना सेवा की। भागवत में भी आप पढ़ के देखिएगा तो कई जगह आपको ऐसी बात मिलेगी कि जब आप पूजा करने जाएं तो पहले ये ध्यान करें कि आपके हृदय से निकलकर भगवान सामने श्री विग्रह में विराजमान हुए, और जब शयन कराएं
तब भावना करें कि भगवान श्री विग्रह से हमारे हृदय में पुनः आ गए। हमारे दो स्थान हैं पूजा के, एक बाह्य और एक आंतरिक। अगर ये रहस्य नहीं समझोगे ना तो फिर दुख सुख से युक्त होते जाओगे। आग लग गई, हमारे भगवान जल गए, ये बड़ी दुर्घटना हुई, आग आना बड़ा मंगल है। नहीं, बड़ा मंगल है, और पक्का कहते हैं बड़ा मंगल है, क्योंकि हमारे कर्म भस्म होते हैं। भगवान कृपा करके जो अमंगल है उसका वो भस्म कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं। भगवान हर प्रकार से साधक को शिक्षा देकर उसके संसारिकता का नाश करके उसे उज्जवल ज्ञान प्रदान करते हैं। ध्यान रखना, हर चेष्टा में भगवान की कोई न कोई महान ज्ञान शक्ति हमें प्रेरित कर रही कि जिस दिशा में हो और जिस दशा में हो और आगे बढ़ो और ऊपर उठो। अध्यात्म इतना ही नहीं है, बहुत 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 उत्तम। भगवान के विधान को आप समझना शुरू कर देना तो हर चेष्टा भगवान आपको ऊपर उठाने के लिए करते हैं। जो भगवान को समर्पित हो जाता है, एक सिद्ध महात्मा, बंगाली महात्मा थे, उन्होंने कहा, जे करे हमारा तार करी सर्वनाश। जो हमसे प्यार करेगा, देख लो, जे करे हमारा आस तारे करी सर्वनाश। क्या सर्वनाश? विघ्नों का सर्वनाश, विकारों का सर्वनाश, दुख का सर्वनाश, चिंता का सर्वनाश, जन्म मृत्यु का सर्वनाश। लोग डर जाते हैं। भगवान की भक्ति अविनाशी सुख देती है। जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक ये खेल चलाते रहेंगे। भगवान जहां हो वहां से हटाते रहेंगे, पक्की बात है। जहां भी लगोगे वहीं से आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे लोगों का स्वभाव है एक चिपकू स्वभाव, जिस विषय में चिपके बस उसी को जीवन भर लेके बैठे रहे। जिस बात को, जिस घर, जिस मकान, जिस शरीर, उसी में जितना कर लिया वो उतना ही, आगे नहीं। सच्चिदानंद तक पहुंचने के लिए भगवान कह रहे, जे करे हमारा अस्तार करे सर्वनाश। जहां चिपकोगे वहीं दिया सिलाई लगा दी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां दो बचे ही नहीं। प्रेम गलियत साकरी तामे दो नहीं है, दो नहीं, पक्का दो नहीं, भाई एक ही एक है, एक ही, एको हम, एको ब्रह्म द्वितीयो नास। पक्का समझो, द्वितीयो नास्ति। ये जो दो दिखाई दे रहा है, द्वैत दिखाई दे रहा है, इसी का सर्वनाश करते हैं भगवान। इसी का नाश करते हैं, द्वैत का नाश करते हैं, अनेकत्व का नाश करते हैं, विकारों का नाश करते हैं। इसीलिए सर्व शब्द है। जो नहीं समझता इस बात को, वो उस प्राकृतिक बातों में ले जाता है। जब तक ये शरीर मेरा है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। सुन लीजिए, जब तक धन मेरा है, मकान मेरा है, रिश्तेदार मेरे, नातेदार मेरे, संबंधी में भगवान की अनुभूति नहीं होगी। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे कि भगवान आप कहते हैं हर समय साथ हैं, कैसे साथ है, कैसे प्रमाण माने? उनसे यही था, जब तक शरीर को आप अपना मैं माने हुए, शरीर संबंधियों के रिश्ते नाते को सत्य माने हुए है, भोगों को सत्य माने हुए, तो आप सच्चिदानंद को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया को देखने वाले नेत्र सच्चिदानंद को नहीं देख सकते। नहीं, हर समय है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस समय हमारे साथ प्रिया प्रीतम ना हो। हर समय बिल्कुल एकदम नजदीक, एकदम नजदीक। ये शरीर भी नजदीक नहीं है, इतने नजदीक प्रिया प्रीतम रहते हैं।